हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3697। ये वीकली कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 1 है, कंप्यूट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 587 हमें एक नंबर गिवन है, 537 है और यहाँ पे एक 102 नंबर गिवन है। ये दोनों अलग अलग टेस्ट केसेस लिए मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए। हमें बेसिकली एक इंटीजर ही गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ 10 बेस कंपोनेंट में। ठीक है, मतलब कि बेस 10 कंपोनेंट में। बेस 10 कंपोनेंट क्या होता है? बेस 10 कंपोनेंट होता है कि कोई भी एक इंटीजर ले लो आप, मान लो मैंने आई ले लिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी 10 की पावर से, 10 की पावर समथिंग एक्स। ठीक है, तो ये होता है आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बेस 10 कंपोनेंट बन जाता है। तो आपको इसके फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ पे 0 1 2 कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, होल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम को करने की अप्रोच बहुत सिंपल है यार। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करवाना है इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 530 और 7, आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसमें देखो ये भी 10 बेस 10 कंपोनेंट है, 5 इंटू 10 की पावर 2, ये भी है 3 इंटू 10 एंड 7 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। अच्छा, ज़ीरो है क्या? ज़ीरो हो सकता है क्या इसके अंदर? ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इज़ ज़ीरो जो है वो बेस 10 कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सॉरी, ज़ीरो होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता। सॉरी, नेगेटिव नंबर नहीं होता बेस 10 कंपोनेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर को नहीं लेना है। ज़ीरो हम ले सकते हैं, ज़ीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे 537 है, तो अगर आपको इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो पैटर्न पकड़ लो सीधा। क्या कर रहे हो यहाँ पे, 5 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 1 और 7 इंटू 10 की पावर 0। क्या लगता है आपको इसमें, आपको क्या चाहिए? ये तो देखो आप चला लोगे लूप का यूज़ करके, 0 1 2 पावर है। अब इसमें आपको मेनली ये नंबर्स चाहिए, मतलब लास्ट से आपको नंबर को निकालो या शुरू से आप नंबर को निकालो। मैं लास्ट से निकालूंगा, क्योंकि 0 से 1 2 ऐसे करके मैं पावर भी इंक्रीज़ करता जाऊँगा। तो लास्ट से नंबर को कैसे निकालूंगा इसमें से? आपने अगर पैलिंड्रोमिक इंटीजर वाला प्रॉब्लम किया हुआ है, इसमें आपको पता करना होता है कि कोई भी इंटीजर या नंबर जो आपको दिया हुआ है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो देखो क्या करना है, 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 53 बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसका मॉड्यूलो करूँगा 10 से तो मुझे मिलेगा 7। ठीक है, आप करके देख लेना, 7 ही मिलेगा। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, और ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है कि जो आप अगली लास्ट डिजिट निकालने वाले हो ना, उसमें अब वो आप इससे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 537 था तो इसका लास्ट 7 था, तो मैंने मॉड्यूलो करके 7 निकाल लिया। अब आपको 3 चाहिए ना अगला, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 53 बना दिया। अब अगेन मैं इसकी लास्ट डिजिट निकाल सकता हूँ मॉड 10 करके, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूँगा, 53/10 करूँगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। और फिर ये तो यही लास्ट है, यही फर्स्ट है, तो 5 मॉडलो 10 करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसकी जो है लास्ट डिजिट निकाल सकते हो, और हर एक डिजिट को एक्सेस करके एक लूप रन करके यहाँ पे 0 1 2 पावर को बढ़ा के एक एरे में स्टोर करवा के इसको आप रिटर्न कर सकते हो। तो एक बार मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा एक ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, मेन वाला जो है, और ये एन हमें एक पैरामीटर दिया हुआ है। क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट क्यों बनाई है, बिकॉज मुझे शुरू में साइज़ नहीं पता है कि मेरे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ बेस 10 कंपोनेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने i=0 से 0 को इनिशियलाइज़ कर लिया है। क्यों किया है, ताकि मैं पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाऊँ। लूप को रन किया है जब तक n 0 से बड़ा रहता है, क्योंकि n 0 हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ड्राई रन करके दिखा देता हूँ यहीं पे आपको वापस से 537 को। तो 537 के लिए क्या होगा, सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, एन मॉडलो 10, लास्ट डिजिट मिल जाएगी। जैसे ही लास्ट डिजिट मिलेगी, मैं क्या करूँगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर आई से। ये मैंने पावर निकालने का लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप C++ में कोड करते हो तो यार उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी आपके पास इनबिल्ट फंक्शन होता है पावर निकालने का। बाकी सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ डॉट पावर है, आपने 10 की पावर आई से पावर निकाल लिया। 0 से इनिशियलाइज है, 10 की पावर 0 है तो 1 हो, 7 का 7 ही रह जाएगा ये।
चेक कर लूँगा कहीं x 0 तो नहीं हो गया। अब ये मैंने क्यों चेक किया ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर नहीं है तो अभी के लिए ये समझ लो कि लिस्ट में मैंने इस नंबर को डाल दिया 7 को। अब अगला क्या होगा, बाय मतलब डिवाइड कर देंगे इसको तो 53 बच जाएगा। आई को अगली आइट्रेशन के लिए 1 बना देंगे। 53 बचा, लास्ट नंबर मिला 3, इस बार 10 की पावर 1 होगा और ये हो जाएगा 30। 30 को डाल देंगे लिस्ट में क्योंकि ये 0 नहीं है। दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 और आई इक्वल टू 2 बना देगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। वापस 5 मिलेगा, 5 इंटू 10 की पावर 2, 500 बन जाएगा और डाल दूंगा मैं इसको लिस्ट में क्योंकि ये 0 नहीं है। और फिर उसके बाद ये 5 10 से डिवाइड होने के बाद बन जाएगा 0, लूप हो जाएगा ब्रेक और आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से, तो मेरा जो लिस्ट बना है वो किस ऑर्डर में बना है, 7 पहले गया था, फिर 30, फिर 500। पर मुझे किस ऑर्डर में चाहिए, मुझे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था, है ना। तो क्या करूँगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। तो 500, 30 और 7 ऐसे आ गए, रिवर्स हो गई लिस्ट। एक आंसर एरे बनाया है और एरे के अंदर, क्योंकि अब तो मुझे लिस्ट की साइज़ पता चल गई ना, तो एरे बना के, और ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि मुझे एक इंट एरे रिटर्न करना है, तो इस वजह से इसको बनाना पड़ा। अब इसको क्या करना है, 537 मेरे को मिल गया, मैंने स्टोर करवा दिया। मेन जो रह गया था यहाँ पे, ये क्यों, ये चेक क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 102 जैसा कोई नंबर आ जाता है तो ये तो यार सिर्फ 100 और 2 से ही इसका काम चल जाएगा ना, है ना, क्योंकि मुझे सम में रिप्रेजेंट करना है इसको। ये दोनों ही बेस 10 कंपोनेंट हैं। पर क्या हो रहा है इसके अंदर, इस पे मेरा रॉन्ग आंसर आया था पहली बार में, फिर मैंने इसको दूर कर लिया था कि 0 नहीं होगा तो ही ऐड करवाओ। अब यहाँ पे देखो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि सबसे पहले मुझे 2 मिलेगा, फिर मुझे 0 मिलेगा, फिर मुझे 1 मिलेगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 10 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 10 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 10 की पावर 2 से। तो ये तो मुझे सही देगा 2, ये जो मुझे देगा ये देगा 0, ये देगा 100। और ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, लिस्ट में ऐड हो जाएंगे अगर ये चेक नहीं हुआ। पर ये तीनों अगर लिस्ट में ऐड हो गए तो लिस्ट क्या बनेगी, 100, 0 और 2 की। पर ये जो 0 है ये क्या है, इसका कोई काम नहीं था, ये इरेलीवेंट है, ये सम में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो इसको ऐड नहीं करवाना। तो 100 और 2 ऐड होंगे, 0 आएगा तो उसको इग्नोर करना है। तो इसकी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, बिग O ऑफ log n ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमेशा डिवाइड बाय 10 से इसको चेंज कर रहा हूँ। और log कौन सा log होगा, हमेशा यहाँ पे log बेस 2 होता है, इस बार log 10n होगा। जिससे भी हम डिवाइड करते हैं ना वही यहाँ पे बेस में आता है, ठीक है। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी यहाँ पे, वो भी होगी बिग O ऑफ log n, क्योंकि जितने हमने यहाँ पे स्टोर करवाए हैं उतने ही नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस भी हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।